अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आप लोग बहुत पूछ रहे थे दैट वेयर आई एम नाउ, सो आई एम गोइंग टू रिवील दैट आई एम इन बाकू. इट्स अ सिटी ऑफ अज़रबैजान एंड येस फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू एंजॉय माई ट्रिप बिकॉज टिल नाउ मैं रेस्ट के मूड में थी और नाउ वी आर गोइंग आउट फॉर ब्रेकफास्ट और टू ईट समथिंग एंड ऑल्सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि बाकू की स्पेशलिटीज़ क्या हैं एंड बाकू में किस तरह की प्लेसेस हैं. अभी तक मैंने आपसे यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ के लोगों के बिहेवियर की बात की थी. लैंग्वेज बैरियर बहुत अजीब चीज़ है यहाँ बिकॉज आप 6 दफ़ा अपनी बात बोलते हो लेकिन किसी को समझ नहीं आती. एनी हाउ सो दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे. अंडरनीथ मैंने कैमिसोल पहना है, दिस शर्ट एंड अ ब्लू पैंट and yes I am getting ready and then I'll show you my final look. So this is my final look and we are going out to have some fun and let's see, I'll update you with the time. So guys मैं इन ड्राइव में बैठ चुकी हूँ, मतलब इन ड्राइव नहीं, यहाँ पे बोल्ट ऐप यूज़ होती है एंड आप पीछे इनके रोने धोने वाले गाने सुन सकते हैं. एंड वी आर गोइंग टू द निज़ामी स्ट्रीट विच इज़ अ फेमस प्लेस इन बाकू. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. तो ये है जनाब बाकू की गलियाँ, हसीन तरीन गलियाँ. और आप ये वेदर देख सकते हैं, यहाँ पे एवरी टाइम बादल चल रहे होते हैं, मतलब बादल हमेशा मूवमेंट में रहते हैं और बहुत ही औसम किस्म का सीन लगता है और ऐसे लगता है कि बादल हमारे सर के ऊपर हैं. सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ निज़ामी स्ट्रीट. Finally I found a hotel which is Dubai Marina in Baku और यहाँ इंडियन सॉन्ग्स भी लगे हैं. दे मस्ट नो उर्दू एंड तभी तो सॉन्ग्स लगाए हुए हैं. बाकी लेट्स गो इन द होटल एंड सी द मेन्यू. सो दिस इज़ द होटल. And I'm going to sit here. तो जनाब ये था खाना जिसमें थी मिक्स वेजिटेबल जो कि बहुत 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 स्पाइसी थी क्योंकि मैंने उनसे पूछा था मुझे स्पाइसी फूड चाहिए विद मिंट रायता एंड रोटी. फाइनली आई ईट समथिंग पाकिस्तानी एंड नाउ आई एम फुल अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई केम इन दिस शॉप टू विजिट. They are too much expensive. Too much. तो ये यहाँ पे ज्वेलरी है जिसमें से एक भी प्यारा नहीं है. इससे अच्छे तो शालमी में लगे होते हैं. I don't like. फिर जनाब मैंने स्पाइडरमैन से दरख्वास्त की कि मैंने एक पिक्चर लेनी है और वो भाई साहब मुझसे 5 मिनट मांग रहे थे. फिर खैर वो चले गए और पिक्चर नहीं दी. ये काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू था और दिस इज़ द हॉल स्ट्रीट एंड येस आई एम एंजॉइंग अ लॉट. फाइनली यहाँ पे मैकडोनल्ड नज़र आया बट पता नहीं ये पाकिस्तानी टाइप है नहीं है. ओके व्हाट इट इज़. आई थिंक दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रीट जहाँ मैं आई हूँ और वी शुड विजिट इट. तो ये बेसिकली यहाँ का फूड स्ट्रीट है
निज़ामी स्ट्रीट में, ये फूड की एक स्ट्रीट है अलग से, और लेट्स सी हम यहाँ क्या खा सकते हैं। तो ये था जनाब यहाँ का भूत बंगला, और उसके बाद ये थे यहाँ पे कुछ झूले, और काफ़ी अच्छा बना हुआ था यार, मतलब यहाँ अंदर एक अलग ही दुनिया है। तो ये मैंने किसी से पूछा है कि बीच का रास्ता कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला अंडरग्राउंड हो जाओ। अब वो मुझे अंडरग्राउंड ही ना कर रहे हो, लेट्स सी क्या बनता है। एंड यस, यहाँ पे भी पॉपकॉर्न हैं, बलून्स हैं, ATMs हैं, एंड ये हमारा रास्ता है, तो हम खुद ही जाके देखते हैं। अंडरग्राउंड होने के बाद ये जगह निकली थी जो कि बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत थी, और ये मैं यहाँ पे इन अंकल को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी और अपनी पिक्चर्स उतरवाने की कोशिश कर रही थी। लुक एट मी, हाउ क्यूट आई एम लुकिंग, है ना। मज़े का सीन था यार, आज मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने आज के टूर को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये फाउंटेन्स बहुत ही प्यारे थे और यहाँ पे पिक्चर्स उतरवाने का मेरा बहुत मूड था, तो मैंने एक खूबसूरत सा वीडियो क्लिप भी बना लिया। आप बताओ आपको कैसा लगा। फाइनली हम बीच में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं, शदीद से व्यू एंजॉय कर रहे हैं। एंड दिस इज़ मी बीइंग मी, एंजॉयिंग द व्यू एंड हवा, एंड मज़ा आ गया यार, मतलब बाकू आने का पर्पस कंप्लीट हो गया। तो ये जनाब बेसिकली मैं स्कूटी चलाने की कोशिश करी थी, उसका मुझे बहुत शौक था, दुबई में थी लेकिन मैं चला नहीं पाई। यहाँ पे मैंने चलाई, अल्लाह अल्लाह करके मुझे समझ आई, तो चलाते चलाते यहाँ पे इतनी बुरी मैंने चीख मारी कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद ये खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हैं। हवा का इतना शोर था कि मैंने बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वॉइस ओवर की ज़रूरत थी क्योंकि सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी। बाकू में ना सिर्फ इंसानों में बल्कि नेचर में भी इतनी खूबसूरती है कि जितना दिखाया जाए उतना कम है, और थोड़ी सी खूबसूरती आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मतलब चेक करें यार, इनोसेंस चेक करें। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि दुबई से यहाँ आने तक और यहाँ आने के बाद कम खा खा के दिन का एक मील खाने की वजह से मेरा वज़न बहुत हद तक कम हो चुका है, एंड आई कैन फील इट। मैं बेसिकली बाहर मेन पे जाने की कोशिश कर रही थी बिकॉज़ होटल में तो वाईफाई था और मैं राइड करवा के चली गई थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, जिसकी वजह से मैं यहाँ से पैदल चल के बाहर मेन पे जा रही थी सो दैट आई कैन टेक अ टैक्सी और बुक अ कैब थ्रू वाईफाई, क्योंकि बाहर जाने के बाद मेन पे रेस्टोरेंट्स थे, वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट से वाईफाई लेके मैं राइड करवा सकती थी, एंड आई डिड सो। उसके बाद जनाब ये मॉल था, यहाँ पे भी गई, थोड़ा सा विज़िट किया, मॉल के वॉशरूम में गई और वॉशरूम में जाके अपना हुलिया थोड़ा दुरुस्त किया जो कि हवा की वजह से ख़राब हो गया था। वॉशरूम में इन्होंने एक एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था, आई थिंक ये लेडीज़ के लिए है जो बाहर एमरजेंसी में मतलब वॉशरूम करना चाहें, तो मे बी दे विल सेंड समथिंग, बिकॉज़ मैंने इसका पहले भी एक ऐड देखा था। तो ये जी मैं यहाँ पे देख रही थी शूज़ वगैरह, और ये थी मेरी लुक, और डांस को एंजॉय कर रही थी बिकॉज़ यहाँ पे सॉन्ग्स अच्छे लगे हुए थे और इंग्लिश लगे हुए थे। उसके बाद जनाब गई मैं ऊपर फूड एरिया में, जहाँ मैंने देखा KFC का मेन्यू, लेकिन मैंने KFC से कुछ चूज़ नहीं किया, मैंने किया पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा सिलेक्ट। और उसका सबसे बड़ा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये थी, उन्होंने मुझे टोकन नंबर दिया और मेरी बारी आने पे टोकन से खुद ही एक हॉर्न सायरन वटेवर वो बजना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कि मेरा ऑर्डर रेडी है। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी कि मैं जाके अपना ऑर्डर पिक कर सकती हूँ। उसके बाद ये पिज़्ज़ा आया एंड अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा टेस्टी आ गया और खाने का मज़ा आया। उसके बाद जनाब मैं गई इस कॉफ़ी शॉप में जहाँ मैंने ऑर्डर की कॉफ़ी, और मुझे ये डिज़र्ट्स बहुत मज़े के लग रहे थे तो मैंने ये मिड वाला साथ ऑर्डर किया। उसके बाद ये आ गई मेरी कॉफ़ी, मेरी और उसके बाद आई कॉफ़ी,
विच इज़ वेरी वेरी टेस्टी प्लस क्रीमी, क्योंकि मैंने क्रीम ऐड करवाई थी। एंड देन उसके बाद आ गया मेरा डिज़र्ट, जिसको आने में टाइम लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट येस कॉफ़ी के बाद ये डिज़र्ट आया एंड विच इज़ वेरी 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 बकवास। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पैसे वेस्ट हुए, बट क्या कर सकते हैं। मॉल से निकलने के बाद ये फ्लेम टाइप बहुत खूबसूरत सा व्यू था इन बिल्डिंग्स, और ये बाकी सारी लाइटिंग्स थी इन नाइट। सो नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स होम, आई मीन टू होटल इन माई रूम। एंड जाते साथ ही मैंने व्लॉग एडिट करना है और सुकून से सोना है, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। शूज़ पहनने की वजह से मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा दर्द है। अब हम मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।